यस क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। वो हमने अपनी प्रीवियस हमारी वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, क्या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या है, हमने ट्रेडिशनल में हमने 3 टाइप में डिवाइड किया था, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। एंड इसमें हमने क्या 5, जितने भी हमारे अकाउंट है सबको 5 में डिवाइड कर लिया है। असेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। आपकी असेट के अंदर क्या क्या आती है, कैश, बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग्स, जितने भी असेट्स हैं। लाइबिलिटी में आपकी कितने आते हैं, आपके लैंडर्स जिनको आप पैसे देना है उधार, आपका क्या कहते हैं, आपकी जितने भी आपकी लाइबिलिटीज है जो मैं आपको पैसे देने हैं किसी को, वो सारी आपकी किसमें आएंगी, लाइबिलिटी। कैपिटल में आपकी ड्रॉइंग्स और कैपिटल दोनों आते हैं। रेवेन्यू में आपका जितना भी पैसा है, जितना भी आपका, इसमें आपकी लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग चीजें भी आएंगी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, वेजेस, रेंट, जितने भी है। कैपिटल में आपकी कैपिटल ड्रॉइंग। रेवेन्यू में आपको जिससे पैसा मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव या बैड डेट रिकवर, डिस्काउंट रिसीव, सैलरी, कहते हैं जो भी आपको पैसा मिलेगा, मतलब कहीं से भी, वो आपका रेवेन्यू में आएगा। आपके एक्सपेंसेस में वेजेस पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड, कैरेज इनवर्ड, और आपका जितना भी आपका जो बैड डेट राइट ऑफ, जो सारा आपके सारा जो खर्चा होगा वो सारा किस में जाएगा, आपका रेवेन्यू में। तो हमने जितने भी अकाउंट्स हैं उनको 5 टाइप में डिवाइड कर लिया है। असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, कैपिटल में कैपिटल और ड्रॉइंग दोनों आएंगी। रेवेन्यू, जिससे रेवेन्यू मतलब जिससे भी हमें पैसा रिसीव हो रहा है, तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अब इसके रूल क्या है, सिंपल। एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट। एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू अगर इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होंगी तो डेबिट। क्या, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू अगर बढ़ रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है, कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस करी है, या कहीं से हमें रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव या कुछ भी इंटरेस्ट रिसीव, या हमारा कैपिटल, हमारी लाइबिलिटी बढ़ी है, मतलब हमें पैसा देने से हम नहीं दे पाए, हमारे लैंडर्स बढ़ गए हैं, तो सब क्या होंगे, क्रेडिट। और अगर ये कम हो रही है, लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है, आपने किसी को पैसा दे दिया लैंडर को, कैपिटल आपकी कम हो रही है, या रेवेन्यू आपके कम हो रहे हैं, तो वो डेबिट। इसी तरीके से एक्सपेंस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट, और कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। क्या, असेट एंड एक्सपेंसेस, असेट एंड एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। बाकी लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू अगर आपके इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। सो इस पे हम बेस एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको जितने भी अकाउंट्स हैं वो आपको एक बार को क्लियर हो जाए। सो लेट्स डू द क्वेश्चन। यस क्लास, सो लेट्स डू स्टार्ट द क्वेश्चन। ये जितनी भी हमें चीजें दी हुई हैं, ठीक है, हमें पहले सबसे पहले तो हमें क्लासिफाई करना है कि ये असेट है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। सो लेट्स डू द क्वेश्चन। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग आपकी क्या है, असेट। क्रेडिटर, क्रेडिटर आपसे पैसा लेंगे। लाइबिलिटी, गुडमन प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर कौन होता है, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, सिंगल सोल प्रोप्राइटर, मतलब सोल स्टार्टर जो स्टार्ट करता है अपना बिजनेस। एक ही बिजनेस में अगर एक ही पर्सन है तो प्रोप्राइटर, तो वो आपका क्या है, कैपिटल, ये पैसा लगाएगा वो कैपिटल। परचेज अकाउंट, परचेज आपका क्या है, एक्सपेंस है, पैसा जाएगा इससे, खर्चा है आपका। और कैरेज इनवर्ड, ये आपका एक्सपेंस है।
कैश, कैश, बैंक, प्लांट एंड मशीनरीज, इन्वेस्टमेंट, आपकी 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 क्या है, ये एसेट्स हैं। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव क्या है, आपके पास पैसा आएगा तो आपका रेवेन्यू है। इंटरेस्ट पेबल, आपको किसी को इंटरेस्ट पे करना है तो लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट आपकी लाइबिलिटी है, आपको ओवरड्राफ्ट है, आपके पास पैसा था नहीं बट स्टिल आपने थोड़ा सा पैसा, ये जो भी हमारी लिमिट होती है ओवरड्राफ्ट की, आपने यूज कर लिया उतना, तो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। डेटर्स, आपको पैसा देंगे, आपके एसेट्स हैं। अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन आपकी एसेट है, आपको मिला नहीं है, रेवेन्यू हुआ नहीं बट मिलेगा, एसेट है। इंटरेस्ट अर्न, आपने पैसा कमाया, आपका रेवेन्यू है। ये तो हमने क्लासिफाई कर दिया कि ये क्या क्या है। अब हमें बताना है कि अगर ये सब इंक्रीज हो रहे हैं, अगर ये सब इंक्रीज हो रहे हैं तो ये किस साइड जाएंगे। तो आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, असेट और एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट, कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। सो लेट्स डू। असेट आपकी बढ़ रही है तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट, मतलब ये सारी चीजें आप मान के चलिए इंक्रीज हो रही है तो ये कहां जाएंगे वो हमें देखना है। कैपिटल बढ़ रही है क्रेडिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं डेबिट, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, या क्रिएट हो रहे हैं, एसेट डेबिट। रेवेन्यू, आपको किसी को रेंट पैसा मिल रहा है तो क्रेडिट होगा वो। इंटरेस्ट पेबल, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, बढ़ रही है, क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी क्रेडिट। डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं डेबिट। एक्रूड कमीशन, एसेट आपकी मिलेगा डेबिट। इंटरेस्ट अर्न, मिलेगा आपको पैसा, मतलब मिल गया है इंटरेस्ट अर्न, कमा लिया आपने रेवेन्यू तो क्रेडिट। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट, चैप्टर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों पढ़ा और दोनों को एक एक क्वेश्चन किया है। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक माय वीडियोस, कमेंट, अगर आपको कोई भी कमी नजर आ रही है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.